हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। मतलब राउंड ऑफ हमने निकालना है। तो राउंड ऑफ निकालना है, एक तो 100 के 100 तक का राउंड ऑफ निकालना है और एक हमने निकालना है राउंड ऑफ 10। तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हमें ये देखना है कि नंबर किस किस के बीच में आ रहा है। जैसे 439 है, तो ये देखिए 439 को मैं देखूं 400 और 500 के बीच में ले लेता हूँ। ये 400 हो गया, ये 500 हो गया, ठीक है। इसके बीच में ये संख्या आ सकती है। तो 400 और 500 के बीच में ये संख्या है। इसको मैं अब सन्निकट 100 पहले देखता हूँ। तो 439 आपको मैंने बताया था कि ये 50 का देखते हैं, बीच बीच जो है 400 और 500 के बीच में आता है 450। यदि संख्या 450 से कम है तो ये पीछे आएगा और ज़्यादा है तो आगे जाएगा। तो 439 आपका 450 से कम है, ठीक है। 439 जो है 450 से कम है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? 400 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब 439 का सन्निकट हो जाएगा 400, ठीक है। वैसे 339 का देखते हैं। 339 ये 350 से कम है, तो इसका सन्निकट हो जाएगा 300। और 4317 है, तो 4317 का 4000 तो अपनी जगह पे है। 317 का हम निकालेंगे सन्निकट। 317 जो है 350 से कम है, तो ये हो जाएगा 300। तो अब इनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 400 प्लस 300 प्लस 4300 और इनको हम जोड़ देंगे। देखिए 3 और 3 6 और 4 10 का 0 हासिल एक, ये 5000 आपके पास प्राप्त हो गया। ये तो हो गया सन्निकट 100, ठीक है। अब सन्निकट 10 निकालते हैं, ठीक है। तो 10 तक सन्निकट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? दोबारा से इसी को देखते हैं। 439 प्लस 334 प्लस 4317 सन्निकट 10 निकाल रहे हैं हम। तो ये देखिए 439 का देखिए 439 है। अब देखिए सन्निकट 10 में देखिए 39 को देखेंगे हम। 400 तो अपनी जगह पे आएगा ही आएगा। अब देखिए 39 को हम देखें तो ये जो है आपका 30 और 40 के बीच में आता है और बीच की संख्या क्या है? 35 है, ठीक है। तो ये जो इकाई का अंक है ये 5 से बड़ा है, तो ये आगे जाएगा। 35 से बड़ा है 39, तो ये कहाँ जाएगा? 40 पे जाएगा। तो इसका मतलब 439 का सन्निकट हो जाएगा 440। तो ये हो जाएगा 440 प्लस 34 है। 34 35 से कम है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300। देखिए 334 है, तो ये 34 को हम चेक कर रहे हैं। 34 जो है 30 और 40 के बीच में आ जाएगा। 30 और 40 के बीच में आएगा, तो ये 35 से कम है, तो ये कहाँ पे जाएगा? 30 पे आ जाएगा। तो ये इसका सन्निकट हो जाएगा 330। इसका सन्निकट कितना हो जाएगा? 330 प्लस 4317। 17 जो है 15 से ज़्यादा है, तो 20 हो जाएगा। तो 4320। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो देखिए 4320 प्लस 330 प्लस 440 ये जोड़ते हैं। तो 4 3 7 और 2 9, 3 3 6 4 10 का 0, ये 5090 कितना आ रहा है? 5090। तो हम देख रहे हैं सन्निकट 10 का लेने पे हम ज़्यादा निकट आ पा रहे हैं। तो इसी तरह से हम इस सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले सन्निकट इसका निकाल लेते हैं 100 के। तो देखिए ये है आपके पास दे रखा 1,08,734 दे रखा है। 1,08,734 दे रखा। हमने सन्निकट 100 निकालना है। तो 734 जो है देखिए इसका सन्निकट हो जाएगा 700। क्यों? क्योंकि 700 और ये 800 और बीच में 750 है। तो ये जो है 34 जो है 50 से कम है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? 700 पे आ जाएगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1,08,700 माइनस ये देखिए 599 जो है 50 से ज़्यादा है, तो ये कहाँ चल जाएगा? 600 पे। तो 47,600। अब इसको घटा देते हैं। देखिए 1,00,000
8,700 माइनस 47,600, ये घटा दिए 0, ये 7 में से 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, तो 6,1,1,0,0 मतलब 61,100। अब सन्निकट 10 निकालते हैं। सन्निकट 10 निकालने के लिए दोबारा से इसी संख्या को हम दोबारा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सन्निकट 10 निकालना है, तो 1,08,734। अब देखिए 4 जो है 5 से कम है तो ये 30 पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,08,730, और ये हो जाएगा 47,000। ये 9 का आगे 99 का आगे चल जाएगा, 100 पे हो जाएगा, तो ये 47,600। अब देखते हैं, इसको घटा के देखते हैं, तो हमारे पास देखिए 1,08,730 माइनस 47,600, इसको हम घटा देते हैं, इस जगह 0, 3, 1, 1, 6, तो 61,130, इतना फ़र्क इसमें आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर सी को देखते हैं। अब देखिए ये 308,325 है, तो 350 से कम है तो ये 300 पे आ जाएगा सन्निकट, और ये 491, तो ये 491 जो है 450 से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 500। अब इसको घटा देंगे, तो देखो 0, 0, 13 में से 8 गए, 13 में से 5 गए 8, तो 7,800 आ जाएगा। सन्निकट 10 निकालने के लिए देखिए दोबारा से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को लिख देंगे। अब देखिए ये 25 है, 25 का सन्निकट हो जाएगा 30, ये हो गया 30, और 91 का जो सन्निकट है अगली संख्या हो जाएगी 500। अब देखिए घटाएंगे, तो देखिए 0 से 0 गया, 3 में से 0 गया 3, ये फिर 13 में से 5 गए 8, और ये 7, तो 7,030। अब इसका सन्निकट निकालना हमने, तो इसका सन्निकट भी सेम जैसे कि ऊपर वाले प्रश्नों में हमने किया है। देखिए 48, 93, तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 48 है, ये 48 जो है 50 से कम है, तो ये 400 हो जाएगा, आपके पास 400 हो जाएगा, माइनस 365 का सन्निकट कितना हो जाएगा 400, 350 से ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 400। अब इसको हम घटा देते हैं, तो 2 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और 8 में से 4 गया 4, और ये आपके पास 4,41,000 आ गया। अब सन्निकट 10 तक निकालना है, तो दोबारा से हम इस प्रश्न को लिख देते हैं। अब देखिए सन्निकट, देखिए ये 48 है, तो 10 में सन्निकट निकालेंगे तो 48 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,89,350, ये हो जाएगा 48,365 का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 4,83,000, 48,370। अब घटा दीजिए, ये 0 का 0, 5 मतलब 15, 15 में से 7 गए 8, ये 2 बचा, 2 यहाँ से हासिल लिया 12, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। अब आपके पास बचा ये 9, तो 9 में से इसको अलग से घटा देते हैं, ये है 4,89,350 माइनस 48,370, तो 0, ये हो गया 15, 15 में से 8, ये हो गया 12 में से 9, ये 8 में से 8 गया 0, 4, 4, तो ये हो जाएगा 4,40,980 आंसर, ठीक है। और ऊपर क्या आया था 4,41,000, इसको भी चेक कर लेते हैं। 48 300 ये 300 होना था, इसको 300 लिखना था,
क्योंकि ये 48 है, 48 जो है 50 से कम है तो ये 300 पे आ जाएगा, और 48 ये हो जाएगा 400, 48 400 घटा देते हैं, ये हो जाएगा 0, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 8 गए 0, 44 0 9, 44 0 9। तो इतना अंतर इसमें हमें प्राप्त हो रहा है।